खुशियों का खाता। 1 साल की डेटिंग के बाद आखिरकार आज उसकी शादी हो ही गई। अंजलि आज बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उसकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। आज शादी की सारी रस्में ख़त्म हो गई थी और अंत में एक वेडिंग पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। शादी के कीमती से कीमती तोहफे उन्हें मिले थे, लेकिन माँ ने कुछ अलग ही तोहफा अंजलि को दिया था। माँ ने अंजलि को एक नई बैंक की पासबुक दी थी और कहा, बेटा, यह सेविंग अकाउंट में मैंने तुम्हारे नाम पर खोला है और इसमें 1 लाख जमा कर दिए हैं। माँ ने आगे कहा, मेरी प्यारी बेटी, इस पासबुक को लो और इसे अपनी शादी की उन खूबसूरत यादों की तरह रखो जो तुम्हें ये ज़िंदगी भर याद रहेंगी। जब जब कुछ अच्छा या यादगार तुम्हारी ज़िंदगी में घटे तो इसमें कुछ रकम जमा कर दिया करना, और यह रकम किस कारण से जमा कर रही हो वह ज़रूर मेंशन करना। जितनी ज़्यादा खुशी का दिन होगा उतने ज़्यादा पैसे तुम इसमें जमा कर सकती हो। पहली राशि मैंने तुम्हारे लिए जमा कर दी है। अब इसे आगे तुम अपने पति के साथ बढ़ाना, और जब कई सालों बाद तुम इसे देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुमने अपने जीवन में एक दूसरे के साथ कितने खुशी के पल साथ में जिए हैं। अंजलि ने बाद में यह बात अपने पति को भी बताई। दोनों को ही यह सुझाव बड़ा ही पसंद आया और अब वह दोनों ही उस वक्त का इंतज़ार करने लगे जब इस खाते में कुछ पैसे जमा करा पाएँ। महीनों बाद उसकी पासबुक कुछ इस तरह दिखने लगी। 19 जैन 10,000। शादी के बाद पति का पहला बर्थडे मनाया। 27 फेब 20,000। पत्नी को नौकरी मिली। 25 मई 20,000। वैकेशन शिमला में। 3 जून 50,000। पत्नी प्रेग्नेंट हुई। 22 जुलाई 40,000। पति को प्रमोशन मिला और ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। पर जैसे जैसे समय बीतने लगा, साल बढ़ने लगे, दोनों में झगड़े होने लगे। छोटी छोटी बातों पर वे अक्सर एक दूसरे के साथ बहस करते, कभी कभी बिना बात के ही झगड़ा करने लगते। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बंद हो गईं। वह दोनों ही अब अपने शादी के फैसले में पछताने लगे। दोनों को ऐसा लगने लगा कि उन्होंने दुनिया की सबसे घटिया इंसान से शादी की है। शायद उनके बीच का वह प्यार कहीं गुम हो गया जो पहले था। एक दिन अंजलि ने अपनी माँ से बात की। माँ, अब हम साथ नहीं रह सकते। हम दोनों ने ही यह फैसला लिया है कि अब तलाक लेकर अलग हो जाएं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसे इंसान के साथ शादी करने का फैसला कैसे लिया। उसकी माँ ने कहा, बिल्कुल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है। अगर तुम दोनों ही साथ नहीं रहना चाहते तो अलग होने में ही भलाई है। लेकिन उससे पहले एक काम करो। तुम्हें वह पासबुक याद है जो मैंने तुम्हें तुम्हारी शादी के दिन दी थी? सबसे पहले उस खाते में जमा सारे पैसे निकालो और उन्हें खर्च कर डालो। तुम्हें ऐसी कमजोरी शादी का कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखना चाहिए। अंजलि अपने माँ की बात से सहमत थी, इसलिए वह वहाँ से सीधे बैंक चली गई और बैंक में लाइन में लग गई ताकि उस अकाउंट को बंद करवा सके। जब वह लाइन में खड़े होकर इंतज़ार कर रही थी तब उसने एक नज़र उस पासबुक के अंदर लिखे रिकॉर्ड्स पर डाली। उसने पढ़ा और पढ़ती गई। वह सारी खुशियाँ, आनंद के पल जो उसने अपने पति साथ जिए थे, सब उसकी आंखों के सामने आ गए और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत वहाँ से निकल अपने घर पहुँची। अंजलि ने घर पहुँचकर सबसे पहले वह पासबुक अपने पति के हाथों में रखी और बोली कि तलाक लेने से पहले इस खाते में जमा सारे पैसे खर्च कर दो और इस खाते को बंद कर दो। अगले दिन पति बैंक गया और खाता बंद कराने के लिए लाइन में लगा। जब वह लाइन में अपना नंबर आने का इंतज़ार कर रहा था, उसने एक नज़र उस पासबुक पर डाली। उसने पासबुक के अंदर लिखे रिकॉर्ड्स को पढ़ा और पढ़ते ही गया। भूतकाल में अपनी पत्नी के संग जिए वह खुशियों के पल, वह सुंदर यादें, वह प्यार के पल उसके नज़रों के सामने किसी मूवी की तरह चलने लगे। थोड़ी देर बाद वह भी बैंक से निकला और सीधे घर पहुंचा। घर पहुंचकर पासबुक उसने अंजलि के हाथ में रख दी। अंजलि ने जब उस पासबुक को खोलकर देखा, उसमें एक नई एंट्री 10 लाख की थी और उसके कारण के रूप में लिखा था,
यह वह दिन है जब मुझे यह एहसास हुआ है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और यह भी कि तुमने मेरी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ लाई हैं। वह दोनों एक दूसरे के गले लग गए, खूब रोए और उन्होंने उस पासबुक को संभाल कर तिजोरी में रख दी। दोस्तों, ज़िंदगी में गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप किसी भी कारण से गिरते हो तो आपको हमेशा कहाँ गिरे हो उससे ज़्यादा गिरने से पहले आप कहाँ थे वह याद रखना चाहिए। गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ने का नाम ही तो ज़िंदगी है। आशा करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय दें।